मिलने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें एक प्रोसेस होता है, वो होता है लर्निंग प्रोसेस। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक्सरसाइज करते समय तमाम बच्चों को हम एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, तमाम लड़कों को देखते हैं, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते हैं, तमाम बोर्ड प्लेयर्स को देखते हैं, जो आपके दोस्त यार हैं उनको देखते हैं। उस दौरान होता क्या है कि दिमाग में ये चलता है ना कि जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ये अच्छी एक्सरसाइज है, बट आपको ये नहीं पता होता है कि सिरा क्या है। आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरा होल लाइफ आपकी जो है वो सिस्टम से चलती है, और सिस्टम हमेशा सिस्टमेटिक होना चाहिए। आपको ये नहीं पता है कि सिस्टमेटिक होता क्या है। आपकी लाइफ का पहला हिस्सा जब आप अर्लियर जब उठते हो मॉर्निंग में, तो वहाँ से स्टार्ट होता है, और आप जब फ्रेश होते हो तो वो स्टार्ट जर्नी का एक पार्ट होता है। और उसके बाद आपका वर्क डिवीज़न होता है कि आप कैसे अपनी लाइफ को डिवाइड करते हो अलग अलग वर्क में। आपकी लाइफ में 3 चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई है, फैमिली जुड़ी हुई है, आपकी पढ़ाई जुड़ी हुई है, और आपका करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो आपने पार्ट चुना है वो जुड़ा हुआ है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप आर्ट बनाते हो, अगर आप फोटोग्राफर हो तो आप ट्रैवलिंग करते हो और घूम करके फोटोग्राफी करते हो, या फिर फोटोग्राफी के तमाम ऐसी चीज़ें। अगर आप क्रिकेटर हो, जो कि यहाँ पर हो आप, तो अगर आप क्रिकेटर हो तो क्रिकेटर होने के बाद आपकी जो सोच है वो क्रिकेट के नज़रिए से चलती है। देन क्या कुछ जरूरी है आपको, वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप जब खड़े हो तो फिटनेस लेवल आपका बेहतर तब होगा जब आप फिटनेस की सीक्वेंस को जानोगे। बहुत सारे खिलाड़ी क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, और वो फिटनेस करते समय गलत तरीके की फिटनेस करते हैं, सीक्वेंस उनके कट हो जाते हैं। बेटा, जब आपने अपने सीक्वेंस को ही तोड़ दिया तो आपके क्रिकेट में एक अधूरापन आ जाएगा। आपको नॉलेज बहुत सारी चीज़ों का है, आपको नॉलेज है अपने आर्म की स्ट्रेचिंग करने का, आपको नॉलेज है अपने बैक की स्ट्रेचिंग करने का, आपको नॉलेज है अपने एंकल को वो स्ट्रेच करने का, बट प्रॉपर ढंग नहीं पता है। दिस इज द मेन रीजन कि आप खुद को बेटर नहीं साबित कर पाते हो, और आप तमाम इंजरीज से गुजरते हो। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को आजकल बैक पेन हो जाता है। मैं समझता हूँ मेरे समय पर मुझे कभी बैक पेन नहीं हुआ, एहसास ही नहीं हुआ, जबकि उस समय हम लोग अपने कस्ट्यूम को नहीं जानते थे कि कौन सा कस्ट्यूम पहने, कॉटन पहने रहते थे तो भी खेल लेते थे। बट मेन थिंग क्या है, सिस्टमैटिक ना हो। आपको पता ही नहीं है कि ऊपर से शुरू करें कि नीचे से शुरू करें। कभी आप बीच से शुरू कर दे रहे हो, कभी ऊपर से शुरू कर रहे हो, कभी नीचे से शुरू कर रहे हो। कौन सी एक्सरसाइज कब अप्लाई करती है, कब रोटेशन की जरूरत होती है और कब स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है, कब आपको रिलैक्सेशन की जरूरत होती है, कब कंडीशनिंग की जरूरत होती है, टाइमिंग पर सेट करता है सब कुछ। टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। कैसे? जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हो, जब आपने वर्कआउट्स कर लिए हैं, जब आपने कुछ अपने जो भी आपकी क्रिकेटिंग करियर के जो वर्कआउट्स होते हैं वो आपने कर लिए हैं, अचीवमेंट वाले वर्कआउट्स होते हैं, देन आपको ज़रूरत होती है सबसे पहले रोटेशन की। अगर आपने जॉगिंग करी है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है रोटेशन की, और रोटेशनल एक्सरसाइज भी अप एंड डाउन होती है। बहुत सारे लोग डाउन टू अप करते हैं, वो भी गलत नहीं है, बट अप एंड डाउन करिए। नेक्स्ट से शुरू करिए। आपके बॉडी के जितने पार्ट्स हैं सारे रोटेट होने चाहिए जो रोटेशन वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो रोटेशन वाले नहीं होते। जैसे आपका ये जो नी है ना, ये रोटेशन के लिए नहीं अलाउ होता है। आपका एल्बो जो है रोटेशन के लिए अलाउ नहीं होता है, बट आपका आर्म और शोल्डर रोटेशन के लिए अलाउ होता है, नेक आपका रोटेशन के लिए अलाउ होता है, एंड आपकी जो ये कमर है ये भी आपकी रोटेशन के लिए अलाउ होती है, और आपका जो ये एंकल पॉइंट है ये भी रोटेशन के लिए अलाउ होता है। आप इतने ही रोटेशन करेंगे, देन अब आपके बाद आपके पास आता है जो आप फुली स्ट्राइड लगाने के लिए पहले जब तैयार होते हैं ना, जो आपकी स्पीड वर्क्स होते हैं, उसको जब आप करते हो तो उस दौरान आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ से स्ट्रेचिंग की शुरुआत हो जाती है। जब आप ये स्ट्राइड वगैरह स्प्रिंट वगैरह सब लगा लेते हो, तमाम स्पीड के वर्क कर लेते हो, तो उस दौरान आपका बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रेच होने के लिए तैयार हो जाता है, और वहाँ से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती है। और जब आपका बॉडी पूरी तरीके से थक चुका होता है तो वहीं पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रिलैक्सेशन।
और रिलैक्सेशन करने के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अडॉप्ट करनी होती है, वो है कंडीशनिंग। किसी भी हैवी वर्कआउट को करने के बाद अगर आपकी कंडीशनिंग होती है तो आपकी बॉडी को एक तरह से ऑयलिंग मिलती है, एक तरह से आपको ग्रीसिंग मिलती है, एक तरीके से आपको एक ऐसा रिलैक्सेशन मिलता है जो आपके बॉडी को नीड होता है। देखो बेटा, क्रिकेटर्स की लाइफ में वर्क एंड रेस्ट दोनों बहुत ही कॉमन पार्ट है और दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आपने वर्क किया है तो रेस्ट भी आपको प्रॉपर चाहिए, और इन दोनों के बीच में जिसकी जरूरत होती है वो तड़के के रूप में काम करता है, वो होती है डाइट। जैसे आप जब दाल बनाते हो और दाल का छौंका लगाते हो तो उस दौरान आप तमाम चीजों से मिला करके ही तो लगाते हो ना, तो इसी तरीके से आपकी इन दोनों चीजों के बीच में डाइट सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और इसको साथ में लेकर जब आप चलते हो ना तो फुली फिट होने के आसार आपको नजर आने लगते हैं, और आप अपने आप को इतना अच्छा एडजस्ट करते हो कि आप हर समय एनर्जेटिक दिखते हो। मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक आप एनर्जेटिक दिखते हो, चाहे वो बोलने की कला हो, चाहे फिर वो आपकी खेलने की कला हो, सब इक्वल हो जाती है और आपको मजा आता है। वैसे तो जिंदगी में बहुत ढेर सारे उतार चढ़ाव इंसान की लाइफ में है, बट अगर एक खिलाड़ी अपने आप को संतुलित और संयमित रखता है इन सारी चीज़ों के साथ तो बहुत ही बेहतर नज़र आता है और उसकी ग्रोइंग एबिलिटी लगातार बढ़ती चली जाती है। इस बात को सबको ध्यान रखना है। अभी जो एक्सरसाइजेज आपको कराई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ एक डेमो था। एक्सरसाइजेज बहुत ही बड़ा रूप है, बहुत बड़ा रूप है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, बट सीक्वेंस इंपॉर्टेंट था। सीक्वेंस आपको बताया गया कि अगर आप वर्कआउट करें और आप कॉमन वर्कआउट कर रहे हैं तो अभी भी मैंने देखा बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ क्या होता है कि बहुत सारे खिलाड़ी जबरदस्ती के अपने खुद के डॉक्टर बने हैं, खुद के डॉक्टर बने। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हर बच्चे को होता क्या है ना, हर एकेडमीज में हर बच्चे को जब कोई अगर टिप्स दी जाती है ना तो अपने आप को उससे भी ज़्यादा नॉलेजफुल पहले ही बना रखा होता है। जिस इंसान के अंदर अपने आप को डॉक्टर बनाने की क्षमता हो गई ना तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकता। डॉक्टर से सलाह लीजिए। आपका कोच आपका डॉक्टर है, आपने उससे सलाह ही नहीं ली कभी, मांगी ही नहीं कभी कि आपके थाई में स्ट्रेच हो रहा है, आपके एंकल में प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में प्रॉब्लम है। आपने क्या कहा ही नहीं ना, आपने तो खुद से तय कर लिया कि मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। ये आप मान के चलो कि अगर आपने निर्णय लेना खुद शुरू कर दिया है तो यानी कुल मिलाकर के आपका गाइड ट्रैक टूट गया। जो गाइड करने वाला ट्रैक था वो टूट गया और आपकी ट्रेन डिरेल होने वाली है क्योंकि आप अपने दिमाग से चलने लगे हो। और जो इंसान भी अपने दिमाग से चलता है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, वो हमेशा भंवर में फंसता है, डूब जाता है। तो इसलिए क्रिकेट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके चलना चाहिए। आज आपने बहुत ही अच्छा एक मॉर्निंग का हमें सेटअप दिखाया। सबसे पहले आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एज ए कोच मैंने जो देखा मुझे बहुत ही खुशी हुई कि सभी खिलाड़ी समय पर उपस्थित थे और सभी अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी थे। दायित्वों का निर्वहन आपने बहुत ही अच्छे से किया। इसमें सीनियर जूनियर सारे खिलाड़ी मौजूद थे, जो बहुत दिनों से खेल रहे हैं वो भी थे। ये सबसे अच्छा नज़ारा था और ये सुखद अनुभूति थी मेरे लिए। किसी भी कोच के लिए डायरेक्शन देने के बाद ईगो नहीं होती है बेटा, लेकिन आज आपने जो करके दिखाया है उसके लिए आपको टोटली मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आपने सब कुछ बेहतर ढंग से किया है और इसी की ज़रूरत होती है क्योंकि ये आपके लाइफ का हिस्सा है, ये आपके अदर लाइफ का भी हिस्सा है। जब आप अपनी लाइफ क्रिकेट से अलग अपने घर पे भी जब करते हो ना तो इसी तरीके की चीज़ें करते हो। अब आने वाले समय में जब भी आप मैच खेलोगे जब, तो वहाँ पर भी ये अप्लाई होगा अगर, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। खैर परफॉर्मेंस वक्त की बात होती है और मौके की बात होती है, वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आपने बेहतर किया है, इसलिए शुक्रिया।